नमस्कार। आज हम जरा गहराइयों में उतर रहे हैं जेम्स क्लियर की एक जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के कुछ हिस्सों पर। हाँ, ये किताब वाकई काफी प्रभावशाली है। हमारे पास जो सामग्री है वो आदतों के जरिए आप कह सकते हैं खुद को बेहतर बनाने का एक पूरा नक्शा सा देती है। बिल्कुल, एक फ्रेमवर्क। तो आज का मिशन क्या है? हम सोच रहे हैं कि इन विचारों से वो सबसे जरूरी बातें निकालें जो बताती हैं कि कैसे छोटी छोटी मतलब लगभग नजर ना आने वाली आदतें जिंदगी में बड़े पहाड़ जैसे बदलाव ला सकती हैं। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है इसमें। समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है असल में, और हम इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। इस किताब की मेरे ख्याल से सबसे मजेदार बात यह है कि बड़े बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, हम्म। बल्कि वो जो लगातार होने वाले छोटे छोटे सुधार हैं जी। जिन्हें एटॉमिक हैबिट्स कहा गया है, वही असली जादू करते हैं। बिल्कुल। लेखक तो यहां तक कहते हैं कि हमारा हर काम, हर छोटा काम इस बात के लिए एक वोट है कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। सोचिए जरा। हाँ, ये पहचान वाली बात बहुत गहरी है। और ये सोच कि कामयाबी लक्ष्यों से नहीं बल्कि सिस्टम या प्रक्रियाओं से मिलती है, हाँ, ये थोड़ा अलग है। ये हमारी आम सोच से काफी अलग है। बिल्कुल। अक्सर हम बड़े बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं पर उन्हें हासिल करने के तरीके पर मतलब उस सिस्टम पर उतना ध्यान नहीं देते। सही। ये किताब इसी बात पर जोर देती है कि सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर जिसे कहते हैं, वो क्यों काफी नहीं है। असल खेल सिस्टम बनाने का है। और ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। सही कहा। तो चलिए फिर इस सिस्टम को थोड़ा खोलते हैं। किताब बताती है कि कोई भी आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो एक 4 कदम वाले चक्कर में बनती और बदलती है। जी, वो 4 स्टेप लूप। हाँ, पहला एक संकेत मिलता है, क्यू जिसे कहते हैं। फिर उसके कारण एक लालसा जगती है, इच्छा। हाँ, इच्छा। उसके जवाब में हम कोई प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं। जी। और आखिर में हमें कुछ इनाम, रिवॉर्ड मिलता है। बिल्कुल। और ये चक्कर चलता रहता है। कमाल की बात यह है कि ये चक्कर लगातार हमारे अंदर चलता रहता है, हमारी आदतें बनाता रहता है, भले ही हमें पता चले या नहीं। और यही वो नींव है, वो बेस है जिस पर व्यवहार बदलने के वो 4 मशहूर नियम टिके हैं। हाँ, 4 लॉस ऑफ बिहेवियर चेंज। बिल्कुल। ये नियम सिर्फ किताबी बातें नहीं है बल्कि असल जिंदगी में अपनाने लायक रणनीतियां हैं, प्रैक्टिकल, जो हमें अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने में मदद करती हैं। ये उस 4 कदम वाले चक्कर के हर हिस्से को साधने का या कह लीजिए मैनेज करने का तरीका बताते हैं। तो पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। हाँ। मतलब अच्छी आदत शुरू करने के लिए जो संकेत या इशारा चाहिए उसे बिल्कुल अपनी नजरों के सामने रखो, एकदम विजिबल। हाँ, अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान हो जाए। जैसे वो उदाहरण बहुत चलता है, अगर सुबह उठकर पानी पीना है तो रात को ही पानी की बोतल बिस्तर के पास रख ली। बिल्कुल, एकदम सीधा और सरल उपाय। कोई सोचना ही नहीं। कोई सोचना ही नहीं। अच्छा, किताब में एक तकनीक है, हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग। हाँ, ये बहुत कारगर है। ये मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। मतलब एक नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ दो। जैसे उदाहरण दिया है, जब मैं अपने दांत ब्रश करूंगा, जो कि एक पुरानी आदत है, जी, रोज करते हैं, उसके ठीक बाद मैं एक दांत फ्लॉस करूंगा, ये नई आदत। सुनने में शायद थोड़ा बचकाना लगे, पर ये नई आदत के संकेत को एकदम साफ कर देता है। हाँ, क्योंकि पुरानी आदत नई के लिए एक तरह से ट्रिगर बन जाती है। हाँ, आपको याद दिलाती है। बिल्कुल। हाँ, और यहीं पर वो चीज आती है, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी आदतों पर ध्यान देना, उन्हें शायद लिखना या बस मन में नोट करना, इससे ये समझने में मदद मिलती है कि उन्हें शुरू क्या करता है, वो संकेत क्या है, वो क्यों क्या है। सही। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कोई व्यवहार क्यों और कब शुरू होता है, उसे बदलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। तो संकेत को पहचानना ही बदलाव का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। ये उस 4 कदम वाले चक्कर का शुरुआती बिंदु है, कह सकते हैं। अच्छा, तो संकेत साफ हो गया। अब आता है दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। यानी उस आदत को करने की इच्छा, वो लालसा, वो क्रेविंग, उसे कैसे बढ़ाई जाए। हाँ, ये जरूरी है। यहाँ दिमाग के डोपामिन सिस्टम का जिक्र आता है, जो इनाम की उम्मीद में सक्रिय होता है। तो सवाल ये है कि किसी अच्छी आदत, जो शायद थोड़ी बोरिंग हो सकती है, अक्सर होती है। हाँ, अक्सर होती है, उसे ज्यादा मजेदार कैसे बनाएं। जी। इसका एक तरीका बताया गया है, टेम्पटेशन बंडलिंग,
टेम्पटेशन बंडलिंग। हाँ, ये बड़ा अच्छा तरीका है। ये कमाल का आइडिया है। मतलब कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, आपको पसंद है, जैसे मान लीजिए पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना, हाँ, उसे उस आदत के साथ जोड़ दें जिसे आपको करना चाहिए पर शायद मन नहीं करता है, जैसे कसरत करना। अच्छा, तो नियम बना लिया, मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट तभी सुनूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर हूँगा। वाह, तो कसरत भी हो गई और मजा भी आ गया। हाँ, इस तरह वो जो थोड़ी उबाऊ चीज थी कसरत, वो थोड़ी कम उबाऊ लगने लगती है क्योंकि उसके साथ कुछ मजेदार जुड़ गया है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। और ये बात भी गौर करने लायक लगी मुझे कि हम अपने आसपास के लोगों की नकल करते हैं। ओह हाँ, बिल्कुल, सोशल इन्फ्लुएंस। हमारा बर्ताव काफी हद तक उस ग्रुप से तय होता है जिसका हम हिस्सा हैं। हम्म, तो अगर ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जिनकी आदतें अच्छी हैं, जिन्हें हम अपनाना चाहते हैं, तो संभावना बढ़ जाती है। हाँ, तो संभावना है कि हम भी उन्हें अपना लेंगे। अगर सारे दोस्त रोज सुबह दौड़ने जाते हैं तो शायद हमें भी थोड़ी प्रेरणा मिले। बिल्कुल, संगत का असर तो होता ही है। और सिर्फ बाहरी माहौल ही नहीं, बल्कि अंदरूनी सोच बदलना भी इसे आकर्षक बनाने का एक अहम तरीका है। अच्छा, कैसे? मतलब मानसिकता का खेल है, माइंडसेट शिफ्ट। किसी आदत को बोझ समझने के बजाय उसके फायदों पर ध्यान देना। ये कहने की जगह कि उफ मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये सोचना कि अरे वाह, सुबह जल्दी उठने से मुझे शांति और अपने लिए ज्यादा समय मिलता है। नजरिए का फर्क। हाँ, ये नजरिया बदलने से वो ही आदत कम मुश्किल और ज्यादा चाहने लायक, मतलब डिजायरेबल बन जाती है। ये सीधे सीधे उस लालसा को, उस क्रेविंग को प्रभावित करता है। अच्छा, ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं, बल्कि उस काम से जुड़ी भावना को, उस फीलिंग को बदलने के बारे में है। समझ गया। ठीक है, तो आदत स्पष्ट हो गई, आकर्षक भी बन गई। अब तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। हाँ, ये मेरा पसंदीदा है शायद। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम इंसान आलसी होते हैं, थोड़ा तो। हाँ, ये तो है। हम हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनना चाहते हैं, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। बिल्कुल। तो अच्छी आदतें अपनानी हैं तो उन्हें करने में जो भी रुकावटें या मेहनत लगती है, जिसे फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन। उसे कम करना होगा, जितना हो सके उतना कम। उदाहरण? जैसे अगर जिम घर से बहुत दूर है तो शायद जाने का मन कम करेगा। लेकिन अगर जिम के कपड़े रात को ही निकाल के रख लिए, हाँ, तो सुबह उठकर जाने में एक रुकावट कम हो गई। एक स्टेप कम हो गया। सही। और इसी का उल्टा बुरी आदतों के लिए करना है। हाँ, बिल्कुल। उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करनी है, फ्रिक्शन बढ़ाना है। जैसे अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट को किसी दूसरी अलमारी रख दो, या टीवी का प्लग ही निकाल दो सोने से पहले। अच्छा। ये छोटी सी असुविधा भी कई बार हमें वो काम करने से रोक देती है, क्योंकि फिर वो आसान नहीं रहता। सही का, यहाँ पर वो 2 मिनट का नियम भी बहुत कारगर लगता है। हो हाँ, ये तो कमाल का है। आइडिया ये है कि हर नई आदत की शुरुआत किसी ऐसे छोटे से काम से करो जो 2 मिनट से भी कम में हो जाए। बिल्कुल। जैसे रोज एक किताब पढ़ूंगा। यह लक्ष्य शायद थोड़ा बड़ा लग सकता है शुरू में। हाँ, डरा सकता है। लेकिन रोज एक पन्ना पढ़ूंगा, अरे ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है? सही। या रोज योगा करूंगा के बजाय सिर्फ योगा मैट बिछाऊंगा। हाँ, बस इतना ही। शुरुआत इतनी आसान बना दो कि ना कहने का मन ही ना करे। ये उस प्रतिक्रिया वाले कदम को, रिस्पॉन्स को बेहद आसान बना देता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो किताब में बताई गई है, पहले मानकीकरण फिर अनुकूलन। स्टैंडर्डाइज बिफोर यू ऑप्टिमाइज। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पहले बस आदत को लगातार करने पर ध्यान दो। बस करो, रोज करो, भले ही वो बिल्कुल सही ना हो, परफेक्ट ना हो। अच्छा, रोज जिम जाना, चाहे सिर्फ 5 मिनट के लिए ही क्यों ना सही, ये ज्यादा जरूरी है बजाय हफ्ते में एक बार 2 घंटे का परफेक्ट वर्कआउट करने के चक्कर में कुछ भी ना करने से। पहले आदत को जमाओ, उसे रोज करने की लय बनाओ, कंसिस्टेंसी। उसे बेहतर बनाने की, ऑप्टिमाइज करने की चिंता बाद में करना। सही। अक्सर परफेक्शन की चाहत हमें शुरू ही नहीं करने देती। बिल्कुल, यही होता है। तो स्थिरता पहला लक्ष्य है। मेक इट इजी एंड शो अप। ठीक है। और आखिर में चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सेटिस्फाइंग। हाँ, लूप को पूरा करना। हम वही काम बार बार करते हैं जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, जिसके अंत में अच्छा महसूस होता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग ऐसे ही प्रोग्राम्ड है। मुश्किल ये है कि कई अच्छी आदतों का इनाम, वो रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। जैसे कसरत या हेल्दी खाने का असर दिखने में वक्त लगता है। हाँ, महीनों लग जाते हैं कभी कभी। जबकि बुरी आदतों का मजा अक्सर फौरन मिल जाता है, जैसे जंक फूड खा लिया या सिगरेट पी ली। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाँ, तो अच्छी आदतों को टिकाऊ बनाने के लिए उन्हें किसी तरह तुरंत संतोषजनक बनाना जरूरी है। जी, यहीं पे ट्रिक है। इसके लिए एक तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग
हाँ, ट्रैक करना। जैसे कैलेंडर पर हर रोज क्रॉस लगाना जब आप अपनी आदत पूरी कर लें, या किसी ऐप का इस्तेमाल करना। ये आपको तुरंत एक छोटी सी जीत का एहसास कराता है। अरे वाह, मैंने आज कर लिया। हाँ, वो टिक मार्क देखने ही अपने आप में एक इनाम है। प्रगति दिखती है तो अच्छा लगता है। ये फौरन मिलने वाला इनाम है जो आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। और श्रृंखला मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द चेन का सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, जब आप कई दिनों तक लगातार कोई काम करते हैं तो एक सिलसिला बन जाता है, एक चेन जिसे आप तोड़ना नहीं चाहते। हाँ, वो स्ट्रीक बनाए रखने का मन करता है। बिल्कुल। और अगर कभी एक दिन चूक भी जाए, गलती से छूट जाए, तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगले ही दिन वापस पटरी पर लौट आए, तुरंत। किताब में कहा गया है कि एक बार चूकना एक दुर्घटना है, चलो हो गया, पर लगातार 2 बार चूकना एक नई और शायद बुरी आदत की शुरुआत है। अरे बाप रे। तो ये तरीका निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है और एक छोटी सी भूल को पूरी नाकामी में बदलने से रोकता है। ये तत्काल संतुष्टि, ये छोटी जीत भविष्य के बड़े इमामों का रास्ता बनाती है। वाह, ये 4 नियम मिलकर तो वाकई एक जबरदस्त ढांचा बनाते हैं। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। हाँ, बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसा आपने कहा, किताब कुछ और गहरी बातों पर भी रोशनी डालती है। जी बिल्कुल। एडवांस कॉन्सेप्ट्स, जैसे लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर ध्यान देना। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि हम तो हमेशा लक्ष्यों की बात करते हैं। हाँ, गोल्स। लक्ष्य तो वो हैं जो हम पाना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना या किताब लिखना। लेकिन सिस्टम वो प्रक्रियाएं हैं, वो दैनिक आदतें हैं जो हमें उन लक्ष्यों तक ले जाती हैं। जैसे रोज हेल्दी खाना, ये सिस्टम है, ताकि वजन कम हो सके, ये लक्ष्य है। या रोज 500 शब्द लिखना, ये सिस्टम है, ताकि किताब पूरी हो, ये लक्ष्य है। पर सिर्फ लक्ष्यों पर फोकस करना काफी क्यों नहीं है? हम लक्ष्य बनाते हैं, मोटिवेट होते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। किताब का तर्क ये है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे ही होते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे ओलंपिक में हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, लक्ष्य तो सबका वही है। सही। फर्क उनके सिस्टम में होता है, उनकी रोज की ट्रेनिंग कैसी है, उनकी आदतें क्या हैं, उनकी तैयारी कैसी है। लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, बताते हैं कि जाना कहाँ है, लेकिन सिस्टम आपको प्रगति कराते हैं, आपको वहां तक ले जाते हैं। अच्छा। सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देने से प्रेरणा अक्सर अस्थायी हो सकती है और लक्ष्य मिलते ही खत्म भी हो सकती है, जबकि एक अच्छा सिस्टम आपको लगातार बेहतर बनाता रहता है, चाहे लक्ष्य हासिल हो या ना हो। फोकस प्रोसेस पर है, रिजल्ट पर नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। और ये वाला विचार तो वाकई मुझे हिला गया कि असली बदलाव नतीजों पर आधारित होने के बजाय पहचान पर आधारित होता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये कोर आइडिया है किताब का। मतलब ये कहने की जगह कि मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूं, ये एक नतीजा आधारित लक्ष्य है। ये कहना कि मैं एक धावक हूं, ये पहचान है। या मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं के बजाय मैं सिगरेट न पीने वाला इंसान हूं, ये कितना शक्तिशाली लगता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपकी आदतें इस बात का सबूत बन जाती हैं कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। आपकी पहचान। सबूत। हाँ, हर बार जब आप कसरत करते हैं तो आप एक तरह से एक सेहतमंद इंसान होने के पक्ष में वोट डाल रहे होते हैं। वाह। जब आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं तो उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा करना आपकी खुद की छवि के, आपकी आइडेंटिटी के खिलाफ जाना होगा। सही। ये बदलाव को सतह यानी नतीजे बदलने से हटाकर गहराई यानी पहचान बदलने तक ले जाता है, जिससे वो ज्यादा टिकाऊ बनता है, ज्यादा मीनिंगफुल। पर यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। ये पहचान बदलने की बात सुनने में तो बहुत अच्छी है, पर क्या सिर्फ पहचान बदलने की कोशिश करना काफी है बिना सिस्टम बदले, या ये दोनों साथ साथ चलते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। स्रोत का जोर दोनों पर है, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा। पहचान आपको दिशा देती है, मैं एक लेखक बनना चाहती हूँ, और सिस्टम उस दिशा में ले जाने वाली गाड़ी है, मैं रोज लिखूंगी। आप सिर्फ ये सोचकर लेखक नहीं बन सकती कि मैं एक लेखक हूँ, आपको लिखना भी पड़ेगा, वो सिस्टम जरूरी है। हाँ, कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं एक लेखक हूँ वाली सोच, वो पहचान आपको रोज लिखने के सिस्टम को बनाए रखने में मदद करती है, खासकर तब जब मुश्किल हो, जब मन ना करे। सही है।
तो ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आपकी आदतें सिस्टम आपकी पहचान बनाती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को प्रेरित करती है। ये एक फीडबैक लूप है। समझ गया, ये क्लियर हुआ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम मेहनत तो खूब कर रहे होते हैं पर नतीजे दिखते ही नहीं। हाँ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो। बड़ी निराशा होती है। किताब में इसे अव्यक्त क्षमता का पठार कहा गया है, प्लाटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जी। मतलब बदलाव अक्सर धीरे धीरे अंदर ही अंदर पकता रहता है, जमा होता रहता है और फिर अचानक से जाहिर होता है। बिल्कुल। वो बर्फ के पिघलने का उदाहरण दिया गया है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो क्लासिक है। मान लीजिए तापमान -5 डिग्री से बढ़कर -4, -3, -2, -1 होता है। कुछ नहीं बदलता, पानी बर्फ ही रहता है। आप मेहनत कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, पर कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री पे पहुंचता है, बस वो 1 डिग्री बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। ब्रेक थ्रू पॉइंट। हाँ, वो 1 डिग्री का फर्क निर्णायक होता है, लेकिन वो पिछले सारे बदलावों के बिना संभव नहीं था। वो सारी मेहनत बेकार नहीं गई। सही। नतीजे अक्सर एक सीमा, एक थ्रेशोल्ड पार करने के बाद ही दिखते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे वाकई थोड़ी राहत मिली कि हाँ, मेहनत बेकार नहीं जाती। हाँ, ये दृढ़ता के महत्व को बताता है। पर्सिवियरेंस। जब नतीजे तुरंत ना दिखें तब भी प्रक्रिया पर, अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। वो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है ना। आदतों का असर भी समय के साथ तेजी से बढ़ता है। हाँ, शुरुआत में धीमा लगता है। शुरुआत के छोटे छोटे फायदे भले ही नजर ना आए, लेकिन लंबे समय में वो बड़े नतीजे देते हैं। इस पठार को पार करने के लिए सब्र और लगातार कोशिश करते रहने की जरूरत होती है, हार नहीं माननी है। सही। और प्रेरणा बनाए रखने के लिए, ताकि हम हार ना माने, उसके लिए गोल्डीलॉक्स नियम का जिक्र है। गोल्डीलॉक्स रूल। हाँ, ये दिलचस्प है। जैसे कहानी में गोल्डीलॉक्स को दलिया बस सही तापमान पर पसंद आता है ना, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। वैसे ही हमारी प्रेरणा भी तब सबसे ज्यादा होती है जब हम ऐसे काम करते हैं जो हमारी क्षमता के लिए बस सही हों। जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी। हाँ, न इतने आसान कि बोरियत हो जाए और न इतने मुश्किल कि हम डर के मारे हार मान ले। बिल्कुल। ये नियम बताता है कि हमें अपनी चुनौतियों को धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि हम व्यस्त रहें, एंगेज्ड रहें और सीखते रहें। मतलब कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर। हाँ, थोड़ा सा। अगर कोई आदत बहुत आसान हो जाती है तो हम उसमें दिलचस्पी खो सकते हैं, बोर हो जाते हैं। और अगर बहुत मुश्किल हो जाती है तो हम निराश होकर छोड़ सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि हम लगातार लगे रहें और अपनी काबिलियत बढ़ाते रहें, मोटिवेशन बना रहता है। ये भी जरूरी पॉइंट है। आखिर में एक चेतावनी भी दी गई है। अच्छी आदतों का एक नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। अच्छी आदतों का नुकसान कैसे हो सकता है? होता ये है कि जब आदतें इतनी पक्की और स्वचालित, मतलब ऑटोमेटिक हो जाती हैं कि हम उन पे ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। हाँ, बस करते जाते हैं बिना सोचे। बिल्कुल। तो हम उनमें सुधार करना भी बंद कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि बस यही तरीका सही है। अच्छा, तो इससे एक तरह का ठहराव आ सकता है, स्टैग्नेशन। हाँ, बिल्कुल। हम बस वही करते रहते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, बिना ये सोचे कि क्या इसे बेहतर किया जा सकता है, क्या कोई नया ज्यादा असरदार तरीका है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम समय समय पर अपनी आदतों की समीक्षा करें, रिव्यू करें। अच्छा, क्या ये आदत अब भी उतनी ही असरदार है? क्या इसे करने का कोई बेहतर तरीका है? ये हमें आत्मसंतुष्ट, कंप्लेसेंट होने से बचाता है और लगातार विकास, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सुनिश्चित करता है। सही है। आदतें हमें कुशल बनाती हैं, एफिशिएंट बनाती हैं, पर हमें जागरूक रहना होगा ताकि वे हमें आगे बढ़ने से ना रोक दें। मास्टरपीस बनने के बाद भी सीखते रहना है। बहुत बढ़िया। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर कुछ मुख्य बातें, की टेकअवेज निकालनी हो तो वो क्या होंगे? आप शुरू करेंगे? जरूर। पहली बात तो ये कि छोटी, बिल्कुल परमाणु जैसी आदतें मिलकर समय के साथ कमाल के नतीजे देती हैं, अच्छे भी बुरे भी। वो कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली बात। हाँ, छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करें। दूसरी, पहचान हमारे व्यवहार को चलाती है, तो सिर्फ नतीजे बदलने पर नहीं, बल्कि वैसा इंसान बनने पर ध्यान दें जिसकी आदतें आप चाहते हैं। बिकम द टाइप ऑफ पर्सन। बिल्कुल। तीसरी, कामयाबी कोई एक रात की घटना नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी जीतों का, उन छोटे सुधारों का जोड़ है। 1% बेहतर रोज। चौथी, उन 4 नियमों का इस्तेमाल करके ऐसे सिस्टम बनाएं जो अच्छी आदतों को साफ, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं।
और बुरी आदतों को इसका ठीक उल्टा, अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक। सही। और पांचवी और शायद सबसे जरूरी, लगातार करना, कंसिस्टेंसी। वो जोर शोर से कभी कभी करने से ज्यादा जरूरी है। तीव्रता से ज्यादा महत्व निरंतरता का है। हाँ, आदतें आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। धीरे धीरे बढ़ता है, पर बढ़ता जरूर है। कमाल है। बिल्कुल। इन सब बातों का सार यही है कि सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक सफर है, मंजिल नहीं। और ये बड़ी छलांगों से नहीं, बल्कि छोटे लगातार उठाए गए कदमों से चलती है। ये नजरिया खुद को बेहतर बनाने के सफर को कम डरावना और ज्यादा करने लायक, मैनेजेबल बनाता है। ये बड़े लक्ष्यों को छोटे, रोज के कामों में तोड़ देता है, जिन्हें सच में पूरा किया जा सकता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एटॉमिक हैबिट्स का ढांचा हमें छोटे, संभालने लायक कदमों से स्थायी बदलाव लाने में मदद कर सकता है। ये सब उन छोटे छोटे वोटों के बारे में है जो हम हर रोज अपनी मनचाही पहचान के लिए डालते हैं। हाँ, हर छोटा काम मायने रखता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। ये उसी अच्छी आदतों के नकारात्मक पक्ष वाले बिंदु से निकला है। अच्छा। जब हमारी आदतें इतनी स्वचालित हो जाती हैं, इतनी ऑटो पायलट पर चली जाती हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते, तो क्या हम अनजाने में सीखने और बेहतर होने के महत्वपूर्ण मौके गंवा रहे होते हैं? सोचने वाली बात है। हमारी सबसे पक्की, सबसे ऑटोमेटिक आदतें, जिन्हें हम सालों से बिना सोचे समझे करते आ रहे हैं, उनकी समीक्षा करने और उन्हें ताज़ा करने या शायद बेहतर बनाने का सही वक्त कब आता है? और कैसे पता चले? हाँ, हमें कैसे पता चले कि हमारी कोई बहुत कुशल, बहुत एफिशिएंट आदत ही अब हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? कहीं वो आदत ही हमारा पठार तो नहीं बन गई? वाह, ये तो वाकई एक गहरा सवाल है। इस दिलचस्प सवाल के साथ मुझे लगता है आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।